Hello student, good morning. Standard 6 Subject English Unit 4 Trash and Treasure. आज हम ये लेसन करेंगे। आगे हमने 1, 2, 3 करवा दिया है। तो इसमें आप एक पिक्चर देखते हो, अपनी टेक्स्ट बुक में देखो। दिस यूनिट इज़ अबाउट रीयूजिंग रिसाइकलिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग देम अवे। ये लेसन है जो हमारे पास कोई भी थिंग है, वस्तु है, उसका रीयूज़ कैसे, दूसरी बार यूज़ कैसे करेंगे और रिसाइकलिंग करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ थ्रू देम अवे, उसको फेंक देने के बजाय उसका रीयूज़ रिसाइकलिंग करना चाहिए। तो दिस आर्ट वॉज मेड विथ मैनी थिंग। लुक केयरफुली एंड नेम मैनी थिंग एज यू कैन मेक ए लिस्ट। The given picture is looking like men playing a violin. The scraps item used in picture. जो ये पिक्चर है इसमें कौन से आइटम है जो फेंक देने की वो यूज़ की है। तो सीडी, फोटो फ्रेम, वायोलिन स्टिक, थर्मोकोल बॉल्स, वाटर बॉटल, सेफ्टी पिन, कैसेट, बटन्स, a tag of the pen, papers, torch, a pen cover, a purse, soft board pin, a lock, a stitch pin and wire. ये पिक्चर ये सब थिंग्स के अरेंज करके फिर बनाया है। ऐसे ही आप कई थिंग बना सकते हो। तो देखो अब इसके एक स्टोरी है, वो आप भी मैं आपको समझाती हूँ। वंस द महाराजा ऑफ Travancore ordered a huge dinner in the palace for many important people. The afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to see what dishes were being prepared for his guest. The feast was nearly ready. The king was happy to see rice, pickles, chutney and bread. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetable that no one was using. जो त्रेवनकोर का राजा था, उसने एक डिनर पार्टी रखी थी बहुत ही इम्पोर्टेंट पीपल के लिए। तो आफ्टरनून जब हुई तो जो राजा थे वो किचन में गए तो और कैसी प्रिपरेशन, कैसी तैयारी हुई है वो देखने के लिए गए। तो वो देख के खुश हो गए कि लगभग तो फीस्ट की जो रेसिपी थी वो तैयार हो गई थी। और राइस, इसमें क्या था, राइस थे, पिकल थे, चटनी थी और ब्रेड थे। लेकिन राजा ने फिर नोटिस किया कि एक बास्केट थी, उसमें बहुत ही छोटे छोटे वेजिटेबल के टुकड़े और वो फूल थी रखे हुए थे। द किंग आज द हेड कुक, व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल्स के। तो राजा ने वो हेड कुक था उसको पूछा कि ये सब वेजिटेबल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसका आप क्या करोगे। तो उसने क्या दिया, दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे। तो उसने क्या कहे, तो वेस्ट है, ये हमें फेंक देंगे। We should not waste all this vegetable. The Maharaja said, find a way to use them. He command, उसने ऑर्डर दिया कि हमें ये वेजिटेबल को फेंक देना नहीं चाहिए, वेस्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन उसके यूज़ का कोई तुम रास्ता निकालो। उसने तो ऑर्डर ही दे दिया एंड वो चले गए। फिर क्या हुआ, तो नाउ द कुक वॉज वरीड। ही स्टार्टेड एट द स्क्रैप एंड थॉट, वो चिंता में पड़ गया और जो वेजिटेबल के टुकड़े थे उसके सामने देखने लगा। देयर वॉज ओनली लिटल याम, plantain, cucumber and potato. There was carrot, a few beans and few chilies. He only had small amount of everything except the one thing. और उसके पास ये बहुत ही छोटे छोटे वेजिटेबल के पीसीस थे, जिसमें ककुम्बर थे, पोटैटो थे, वो सब था, चिली थी। तो फिर उसने सोचा कि इसका क्या किया जाए।
Outside he had a whole tree full of ripe cocoa. तो उसने आउटसाइड जाके देखा तो उसने देखा कि बहुत ही राइप कोकोनट वहाँ पे वो ट्री पे है. तो द कुक स्टेप आउटसाइड लुक एट द ट्री एंड सडनली ही हैड, वो देख के उसको एक आइडिया आ गया. He took all the vegetable bits, washed them, cleaned them all and cut them into long strips. उसने सब वेजिटेबल लिए, उसको वॉश कर दिए और उसको लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप में कट कर दिए. Put them all into the huge pot and placed into it on the fire to cook. उसने सब इकट्ठे किए और एक लार्ज पोट में उसको कुक करने के लिए रख दिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, ही एडेड ग्रीन चिली, गार्लिक एंड सम सॉल्ट. फिर उसमें उसने चिली, गार्लिक एंड सॉल्ट सब ऐड कर दिए. सून द वेजिटेबल वेट, थोड़ी देर में वेजिटेबल कुक हो गए, पक गए. ही स्टीर्ड कोकोनट एंड प्लेंटी ऑफ कर्ड, इसने उसमें कोकोनट डाला और कर्ड मीन्स दही भी डाला. प्योर सम कोकोनट ऑयल स्प्रिंकल इट विथ, और जो करी के पत्ते थे उससे उसने स्प्रिंकल कर दिया. द न्यू डिश वॉज रेडी, तो क्या हो गया, न्यू डिश तैयार हो गई. द कुक सर्व हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट एट द इवनिंग. द गेस्ट लव्ड इट, और फिर शाम को जब गेस्ट आए तो कुक ने क्या किया, वो अपना न्यू जो इन्वेंशन था, शोध थी, वो सब गेस्ट को खाने के लिए दिया. तो ये गेस्ट को बहुत ही अच्छा लगा और गेस्ट लव्ड इट. द किंग लाइक इट सो मच दैट ही gave the cook a beautiful gold bracelet as the reward. तो वो जो गेस्ट बहुत ही खुश हो गए, तो किंग भी खुश हो गया क्योंकि सबको ये डिश बहुत ही अच्छी लगी थी. और राजा ने क्या किया, कुक को एक सोने का ब्रेसलेट रिवॉर्ड में इनाम में दिया. एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. सबको ये जानने के लिए जिज्ञासा थी, कुतूहल था कि ये डिश का नाम क्या है. द कुक थॉट एंड थॉट व्हाट कुड बी कॉल्ड दिस मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स. तो कुक सोचने लगा आगे कि इसको क्या नाम दिया जाए. तो फिर उसने देन ही थॉट ऑफ इट, ही नेम द डिश एविल. तो फिर उसने बहुत ही सोचा और फिर उसको इसने वो अपनी न्यू डिश थी उसको क्या नाम दिया, एवल. तो एवल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला. ये कहाँ की डिश थी, कहाँ की स्टोरी थी, तो हमारा जो केरला स्टेट है इसकी स्टोरी थी. तो ये डिश फिर बहुत ही फेमस हो गई एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल फीस्ट ऑफ केरला. तो अभी जहाँ भी ट्रेडिशनल फीस्ट यानी पार्टी होती है वहाँ पे ये डिश बनती ही है. Isn't it amazing that it all came from a basket of scraps and good idea. ये हमको सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है कि एक छोटे छोटे जो स्क्रैप थे वेजिटेबल, उस पर आइडिया ऐसा किया कि इसमें से बहुत ही अच्छी डिश बन गई. तो ये थे हमारा लेसन था, वो आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगी आगे. आपको ये किस में लिखने का है, इंग्लिश की नोटबुक में लिखने का है. ये मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने का है. और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. फिर मैं आपको इसके हार्डवर्क कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम कराऊंगी. तो आप लोग ये बराबर अपनी नोटबुक में लिखने का और स्टोरी तो आपको मालूम हो गई है, तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगी. व्हाट आइडिया डिड द कुक है, कुक के पास क्या आइडिया आया था वो मैं आपको फिर बताऊँगी.